जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों ये आपकी ऑल न्यू महिंद्रा XUV 3XO। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो इसका AX7 मॉडल आता है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में, जिसमें आपको टर्बो चार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आने वाला पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको AX7 वेरिएंट की बैजिंग भी देखने को मिलेगी। पीछे कनेक्टेड LED टेल लाइट्स हैं। बाकी इसका कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू मैंने पहले ही चैनल पे डाल दिया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसका ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं कि यार टर्बो GDI आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसका वीडियो भाई मिल भी नहीं रहा यूट्यूब पे। तो दोस्तों सबसे पहले बात, ये गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस है 12,50,000 रुपये। जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है ना दोस्तों, और जो ये फीचर्स ऑफर कर रही है, कोई और कार फीचर्स ऑफर ये नहीं करेगी। टर्बो GDI इंजन, 17 इंच के अलॉय व्हील्स, चारों ही टायर में डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, है ना, सेफेस्ट आपको गाड़ी देखने को मिलेगी इस सेगमेंट पे। नेक्सॉन में आपको टर्बो GDI देखने को नहीं मिलेगा, बाकी नेक्सॉन भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। दोस्तों सबसे पहला पॉजिटिव है वो है भाई इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस। ये गाड़ी यार बहुत ही सुंदर लगती है, आप इसको कोई भी एंगल से देखो, ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है यार। मतलब पीछे से देखो, आगे से देखो, बहुत शानदार लगती है। और इसकी सबसे खास बात ये लगेगी आपको दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉनिक का वर्क देखने को नहीं मिलेगा बाहर से या अंदर से। मतलब 360 कैमरा नहीं आते, वो बात ठीक है, बाकी हो सकते हैं 360 कैमरा। इससे नीचे वाले मॉडल में 360 कैमराज आते हैं, बट AX7 में नहीं आते, AX7L में आते हैं फिर, है ना। वो एक चीज़ मुझे कमी लगी। बाकी अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है ना, तो वो ख़राब भी नहीं होते, है ना। सबसे अच्छी बात, आगे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे, सेंटर महिंद्रा का लोगो है, वो सब चीज़ें ठीक है। लाइट्स का थ्रो ठीक है, बट थोड़ा और बेटर हो सकता था। मतलब जैसे मैंने रात को ड्राइव करी हुई है गाड़ी, काफ़ी लॉन्ग राइड भी करी थी रात में, थोड़ी सी इसकी लाइट मेरे को पर्सनली वीक लगी थी। फॉग लाइट्स वगैरह ठीक है, बट ये जो मेन लाइट है ना, LED प्रोजेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था भाई। जो ब्रीजा की लाइट है ना, टॉप क्लास आपको देखने को मिलती है, थोड़ी सी उसके कंपैरिजन में इसकी वीक हो जाती। अपने लेवल पे ठीक है, बट थोड़ा और बेटर हो सकता था। बाकी यहाँ पे 360 कैमरा नहीं है इस मॉडल में, इससे नीचे वाले मॉडल में है, इसमें भी हो सकते थे, वो एक बात है। बाकी और अगर मैं पीछे से आऊँ, अच्छी चीज़ें क्या है यहाँ पे, इस प्राइस पॉइंट पे रियर डिफॉगर वाइपर वॉशर तो आपको सब मिल ही जाता है। पीछे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, 4 हो सकते थे। बाकी इनका जो मतलब एक्यूरेसी है काफ़ी ठीक है। बाकी 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हो सकते थे। बहुत ज़्यादा मेजर डाउन साइड नहीं है भाई इस गाड़ी में, सच बता रहा हूँ। अंदर से कुछ है वो बता दूंगा मैं आपको। और भाई एक मेजर डाउन साइड जो मुझे लगा ना बाहर से, वो ये है कि इसमें 17 इंच के टायर है ना। या आप बोलोगे अच्छी बात है यार, 17 इंच के टायर कौन ही दे रहा है, बट स्पीड ब्रेकर्स में ये बहुत आवाज़ करते हैं। मैंने ये चीज़ खुद देखी जब हम लोग एक लॉन्ग राइड पे गए थे यार। तो जो इसके बड़े बड़े टायर्स हैं ना 17 इंच के, इसकी वजह से सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा कम हो जाता है आई गेस AX5 मॉडल के कंपैरिजन में, AX5L मॉडल के कंपैरिजन में। तो छोटे गड्ढे पे भी ये गाड़ी ना बहुत आवाज़ टाइप की करती है, काफ़ी फील होते हैं वो गड्ढे। राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी अच्छी है ना, स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह बहुत अच्छा है सच में। बट गड्ढों पे ना ये गाड़ी थोड़ा सा आवाज़ करती है, थोड़ा सा अनोइंग लगता है वो चीज़ पर्टिकुलरली मेरे को। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप बोलोगे इसका एवरेज क्या है, तो भाई सिटी में इसका एवरेज कम आता है। जब पहले ही दिन गाड़ी की डिलीवरी थी, हम लोग सिटी में भी गाड़ी चलाए, बाईपास हाईवे पे भी गाड़ी चलाए थे, तो ओवरऑल इसने 13-14 का ही एवरेज दिया था, और सिटी में वो 9-8 पे गिर गया था। वो चीज़ मुझे थोड़ी सी ख़राब लगी थी, बट मुझे मालूम था कि यार टर्बो GDI इंजन है तो एवरेज थोड़ा कम रहेगा। हाँ, पहली सर्विस के बाद बढ़ जाना चाहिए। और अभी भी गाड़ी को जब 2-2.5 महीने हो गए, करीब 1600 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, तो इसका एवरेज काफ़ी अच्छा आने लगा है। मतलब हाईवे पे जो पहले 14-15 दे रही थी, अब 18-19 ये आराम से दे देती है। बाकी मेजर डाउन साइड और कुछ नहीं है यार, है ना। ये सब चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती है। रूफ रेल्स है, पैनोरामिक सनरूफ है। हाँ, एक चीज़ आपको लगेगी इस प्राइस पॉइंट पे आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता। शार्क फिन एंटीना हो सकता था, बट इसकी कैचिंग क्वालिटी वगैरह है ना, नेटवर्क को काफ़ी अच्छे से ये कैच कर लेता है। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको लेदर सीट्स देखने को मिलेंगी। हाँ, इसका इंटीरियर वाइट है, ये मैं मेजर डाउन साइड कह रहा था। डाउन साइड नहीं है, उसको आप मेनटेन कर सकते हो, बट एक ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको ना वाइट इंटीरियर मिलेगा। सीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि बिकॉज वो उनका ऐसा है कि भाई गाड़ी प्रॉपर साफ़ मेंटेन रहनी है, डस्ट नहीं आनी चाहिए गाड़ी में, प्रॉपर गाड़ी की साफ़ सफाई करके चलते हैं। बट यहाँ पे क्या, जैसे मेरे मामा की गाड़ी ना खड़ी रहती है, चलती भी है, खड़ी भी रहती है, गाँव साइड में है ना, फार्म हाउस पे, तो थोड़ी सी गंदी डस्टी हो जाती है गाड़ी, बस वो एक सीन है। बाकी 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं है, बट स्टीयरिंग की जैसे मैंने बताया रिटर्नेबिलिटी बहुत शानदार है ना। पुश स्टार्ट बटन आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक AC मिलेगा, ये सेंट्रल कंसोल अब बहुत अच्छा लगता है। स्टीयरिंग मोड्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें। 6 एयरबैग्स बेस मॉडल्स हैं। दोस्तों जो सबसे अच्छी बात है ना इस गाड़ी की, जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है, एक्स शोरूम प्राइस 12.5 लाख, ऑन रोड लगभग मेरे को पड़ी थी भाई 14.5 के आसपास।
इस प्राइस पॉइंट पे इससे अच्छा इंजन आपको कोई ब्रांड नहीं दे पाएगा यार। इवन टाटा है ना, मतलब किसी गाड़ी की बुराई नहीं कर रहा, किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा, मतलब टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रीजा काफ़ी रिफाइंड इंजन है, 4 सिलेंडर है। बाकी जो ये गाड़ी है ना, टर्बो की मैं बात कर रहा हूँ। अब वेन्यू को आप 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन से कंपेयर मत करना, टर्बो की बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा पावर और पिकअप और परफॉर्मेंस कोई ब्रांड आज के डेट पे आपको नहीं देती है। टर्बो जीडीआई मतलब टर्बो जीडीआई, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, टॉप क्लास इंजन है। जैसे ये 2000 के ऊपर आरपीएम रेंज में आता है ना भाई, ये रॉकेट बन जाती है गाड़ी। मैंने ड्राइव रिव्यू पे चीज़ें बताई भी थी। और इसके रिवर्स कैमरा की क्वालिटी बहुत शानदार है। ये जो कैमरा है ना भाई, बहुत प्यारा काम करता है। दिन के टाइम पे तो ऐसा लगता है यार, मतलब कोई मोबाइल का बहुत अच्छा कैमरा लगा दिया, इतनी अच्छी कैमरा क्वालिटी है इसकी। डायनामिक गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाती हैं। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ, कई लोग का मानना है कि बूट स्पेस कम है क्या, तो मेरा पर्टिकुलरली ऐसा मानना नहीं है। मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, और पहले से बढ़ा भी दी है, तो मेरे को कभी दिक्कत नहीं लगी बूट को लेके। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सबसे अच्छी बात ये चीज़ें वेन्यू में है, बाकी सोनेट पे नहीं है, ब्रीजा पे नहीं है, नेक्सॉन पे नहीं है। काफ़ी बेसिक फीचर है, बट ज़रूरी है यार, इसमें आना चाहिए, और इस पर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया, सीट की क्वालिटी बहुत शानदार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज मैंने आपको बता दिया। अंदर से अगर और चीज़ें मैं आपको बताऊँ, रियर एसी वेंट्स है, एसी कूलिंग बहुत अच्छी है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स है। मैं पैनोरामिक सनरूफ, मतलब मेरा चॉइस नहीं थी कि यार अपन बड़ी सनरूफ वाली गाड़ी लें, बट ठीक है इसमें मिल रही है। बट हम लोग खोल के नहीं रखते, और बिल्कुल भाई हम लोग बाहर नहीं लटकते इससे। बस कभी कभार वेंटिलेशन के टाइम पे, जब मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंड के टाइम पे धूप खिली होती है ना, तब इसको हम यूज़ करते हैं। इंटीरियर बहुत शानदार आपको मिलेगा। मेटल पेडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का एनिमेशन वगैरह दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता है ये। क्रूज़ कंट्रोल है ना, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वगैरह है, पार्किंग सेंसर जैसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। अभी काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं गाड़ी में यार। इस प्राइस पॉइंट पे मैं ज़्यादा डिमांड नहीं करूँगा, क्योंकि सब कुछ है इस गाड़ी में। आपको इससे नीचे वाले मॉडल में एडास देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको 360 कैमरा मिलेगा। लेवल 2 एडास है इससे नीचे वाले ही मॉडल में। अच्छा दोस्तों, उसमें क्या हो जाता है, जैसे आप बोलोगे इससे नीचे वाले मॉडल में क्यों है, सीन ये है यहाँ पे, इससे नीचे वाले मॉडल पे इसलिए एडास है, उसका नाम है AX5L। एल वेरिएंट पे लोग ने एडास दिया ही हुआ है, ये वाला सीन है यहाँ पे। और अगर आप AX7 लोगे तो उसमें एडिशनल क्या मिलेगा, 17 इंच के टायर्स आपको मिल जाएंगे, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है, जो इससे नीचे वाले मॉडल में आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपकी चॉइस एडास की है तो आप AX5L ले लो, टर्बो GDI वहाँ पे भी मिल जाएगा। बट AX7 में आपको 17 इंच के टायर्स मिलेंगे, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, लेदर सीट्स देखने को मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडिशनल मिल जाती हैं AX5L के कंपैरिजन में। बाकी भाई सब कुछ है यार गाड़ी में, डे नाइट IRVM भी मिल रहा है, एसी कूलिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को, फ्रंट आर्मरेस्ट मिल रहा है। ये तो AX5 मॉडल में भी है फ्रंट आर्मरेस्ट वगैरह। तो दोस्तों, मुझे जो गाड़ी में अच्छा लगा बुरा लगा मैंने बता दिया। बुरा ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा कोई डील ब्रेकर है, डील ब्रेकर कुछ ही नहीं है इस गाड़ी में। 17 इंच के टायर, सस्पेंशन जो है ना ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे होंगे ना, या थोड़े बहुत गड्ढे जब बहुत ख़राब रोड होने लगती हैं तब आपको लगता है कि थोड़ा सा आवाज़ कर रहे हैं। बाकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, सीट्स का कंफर्ट बहुत अच्छा है। टर्बो GDI इंजन इस सेगमेंट का बेस्ट इंजन है ना। तो भैया ज़रूर आप गाड़ी ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपने ड्राइव रिव्यू नहीं देखा है तब ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों, ये था एक वीडियो, कैसी लगी आपको ये गाड़ी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड जय भारत।